हरियाणा में विधानसभा के लिए भाजपा की पहली लिस्ट आ सकती है। इसके लिए गुरुवार रात दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति सीईसी की मीटिंग में टिकटों पर चर्चा हुई। 55 उम्मीदवारों के नाम लगभग तय कर दिए गए हैं। इसके बाद अब पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सीएम नायाब सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और विधानसभा चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के साथ अलग से बैठक की है। ये बैठक करीब 30 मिनट तक चली है। सूत्रों के अनुसार इसमें 4 मंत्री और 20 से ज्यादा विधायकों की टिकट कट सकती है। हाल ही में लोकसभा चुनाव लड़ने वाले कुछ उम्मीदवारों को भी टिकट मिल सकता है। 4 बजे तक राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर हरियाणा कोर कमेटी का मंथन चला है। इसके अलावा सूत्रों का कहना है कि 90 विधानसभा सीटों में से 55 विधानसभा सीटों पर गुरुवार को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से ठीक पहले हुई बैठकों में से एक नाम तय कर लिए गए हैं, जबकि शेष सीटों पर 2 नाम तय किए गए हैं। अब शेष सीटों पर आज मंथन हो सकता है। इसके अलावा आपको बताएं, सीएम नायाब सिंह सैनी का लाडवा से चुनाव लड़ना लगभग तय है। राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पंवार और सुनीता दुग्गल को भी मैदान में उतारा जा सकता है। केंद्रीय राज्य मंत्री इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव की अटेली से टिकट तय बताई जा रही है। खैर, इन सब खबरों पर अब मुहर लगना बाकी है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि 3 मंत्रियों के अलावा दर्जन भर विधायकों के टिकट पर तलवार लटकी हुई है। इनमें पूर्व मंत्री ओपी यादव, संदीप सिंह व कमलेश ढांडा, मंत्री सीमा त्रिखा, कमल गुप्ता, रणजीत सिंह और असीम गोयल के टिकट पर तलवार है। भाजपा कई सीटों पर नए चेहरे को उतार सकती है। पिछले चुनाव में हारे और कुछ पूर्व मंत्रियों को भी मौका मिल सकता है। 1 सितंबर को जन आशीर्वाद रैली के रूप में भाजपा अपना शिविर खोल रही है। इसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं केंद्रीय गृह मंत्री भी शामिल होंगे। इसके अलावा सूत्रों का कहना यह भी है कि रैली में 3 विधायक भाजपा ज्वाइन करेंगे। इसमें कई केंद्रीय मंत्री भी आएंगे। पीएम मोदी के चुनावों में रैलियां हो सकती है। इसमें एक रैली अहिरवाल, एक जीटी बेल्ट, एक रोहतक और एक रैली हिसार या सिरसा में कराई जा सकती है। भाजपा हरियाणा की सभी 90 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा एक साथ नहीं करेगी। पार्टी इसके लिए 2 से 3 लिस्ट निकालेगी। पहली लिस्ट में उन सीटों पर कैंडिडेट उतारे जाएंगे जहां कोई विवाद नहीं है। दूसरी लिस्ट में वो सीट रखी जाएंगी जहां किसी के नाम पर विवाद हो सकता है या जहां 2 से ज्यादा दावेदार हैं। इसके बाद जरूरत पड़ी तो कुछ सीटों पर विवाद बचा तो उनके नाम भी तीसरी लिस्ट में आएंगे। लेकिन इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात है कि हरियाणा में बीजेपी के साथ मिलकर राष्ट्रीय लोक दल चुनाव लड़ सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी बड़े दलों के साथ गठबंधन नहीं करेगी, बल्कि छोटे दलों के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेगी। हरियाणा लोक हित पार्टी हरियाणा जन चेतन पार्टी को भी भाजपा सीट देगी।